अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नूह, जिसे पहले मेवात के नाम से जाना जाता था। नूह में हालिया हिंसा के बाद अभी भी काफी तनाव है। नूह से शुरू हुई हिंसा गुरुग्राम, फरीदाबाद जैसे इलाकों में भी फैली, लेकिन काबू कर लिया गया। मेव मुसलमानों की बहुलता वाले जिले का इतिहास भारत की आजादी और मुगल काल से जुड़ा हुआ है। यहाँ रहने वाले मेव मुसलमानों को लेकर भी तमाम तरीके की बातें हो रही है, लेकिन असलियत बहुत कम लोगों को पता है। क्या है मेव मुसलमानों का इतिहास और आज क्यों बदनाम है मेवात, आइए जानते हैं। मेवात के इलाके में हरियाणा के नूह का पूरा हिस्सा और राजस्थान के अलवर और भरतपुर के कुछ हिस्से आते हैं। इस इलाके में ज्यादातर आबादी मुसलमानों की है, जिन्हें मेव कहा जाता है। मेव मुसलमानों के मूल के बारे में अलग अलग मत हैं। कुछ जानकार मानते हैं कि इनकी जड़ें ईरान से जुड़ी हैं, तो कुछ का कहना है कि मेव मीणा जनजातियों से हैं। उन्होंने इस्लाम अपना लिया। कुछ जानकारों का कहना है कि मेवों ने 15वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न चरणों में इस्लाम अपनाया था। मजहबी तौर पर भले ही ये मुसलमान हैं, लेकिन इनकी परंपराएं हिंदुओं से मिलती जुलती है। तू जो करतब करो मौलवी जार छुड़ाया, गुड़गांव में चलल करो फरियाद मिले जहां तैयब नेता। ये खुद को राजपूतों का वंशज मानते हैं और शादी विवाह में भी हिंदुओं जैसे रीति रिवाज अपनाते हैं। मेव मुसलमान मेयो फेटा पहनते हैं। महिलाएं बुर्का नहीं बल्कि हल्का घूंघट रखती हैं। कई परिवार अभी भी बच्चों को उनके हिंदू नामों से बुलाते हैं। कुछ सालों पहले मेवात के मुस्लिम एक ही गोत्र में अपने बच्चों की शादी तक नहीं करते थे, जबकि इस्लाम धर्म में कजिन से शादी होना सामान्य बात है। मेवात राजा हसन खान मेवाती की धरती है, जिन्होंने मुगल शासक बाबर के खिलाफ अद्भुत शौर्य दिखाया था। 1527 में खानवा में बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था। तब मेवात के राजा हसन खान मेवाती ने राणा सांगा का साथ दिया था और युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी 6000 से ज्यादा मेवों ने बलिदान दिया था। घासेड़ा गांव में अली हसन की अगुवाई में ब्रिटिश फौज के साथ लड़ाई में 150 मेवों की कुर्बानी दी गई थी। 1947 के वक्त मेव मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को भारत सरकार पाकिस्तान भेजना चाहती थी। मेव मुसलमान भी पलायन करना चाहते थे। तब महात्मा गांधी ने घासेड़ा गांव का दौरा किया और इन्हें भारत में रहने के लिए समझाया। इसी याद में मेवात के मेव मुसलमान हर साल 19 दिसंबर को मेवात दिवस मनाते हैं। महात्मा गांधी ने मेव मुसलमानों को लेकर कहा था कि मुझसे ये कहा गया है कि मेव करीब करीब जयाराम पेशवा जाति की तरह है। अगर ये बात सही है तो आप लोगों को खुद ही सुधरने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सलाह पर नाराज नहीं होंगे। केंद्र सरकार से मैं ये कहूंगा कि अगर मेवों पर ये आरोप सही है तो इस दलील के आधार पर उन्हें निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। मेव लोग भारत की प्रजा हैं, इसीलिए सरकार का ये कर्तव्य है कि मेवों को शिक्षा की सुविधा देकर उन्हें बसाने के लिए बस्तियां बनाकर सुधारने में मदद की जाए। मेवात का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है, लेकिन वर्तमान दागदार बनता जा रहा है। ये इलाका अक्सर गलत वजहों से चर्चाओं में रहता है और अब अपराध इसकी पहचान बनती जा रही है। पुलिस भी मेवात के गांवों में जाने से डरती है, क्योंकि हमले का डर रहता है। कभी सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर अलग पहचान रखने वाले इस इलाके की फिजा में अब नफरत घुलने लगी है। कुछ सालों पहले दलितों के खिलाफ कथित अत्याचार की जांच के लिए रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पवन कुमार की अगुवाई में बनी कमेटी बनी थी। कमेटी ने 2020 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में पूर्व जज पवन कुमार ने मेवात को दलितों का कब्रगाह बताया था। उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान और मेवात में कोई फर्क नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक दलित महिलाओं का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। हिंदुओं का अपने मंदिरों में जाना दुश्वार है। अवैध कब्जा करके मस्जिदें बनाई जा रही हैं। हिंदुओं के मवेशी भी सुरक्षित नहीं है। पिछले साल भी नूह डीसीपी सुरेंद्र सिंह की हत्या को लेकर चर्चा में था। जून 2022 में डीएसपी सुरेंद्र सिंह तवाड़ू कस्बे में अवैध खनन की शिकायत के बाद मौके पर पहुंचे थे। तब डंपर से कुचलकर उनकी हत्या कर दी गई थी। डीसीपी सुरेंद्र सिंह की हत्या करने वाला भी मेवात का ही रहने वाला था।